नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी बुधवार का पता नहीं मंगलवार का दिन है ये। और यहाँ पे भाभी ने ना जो बिस्तरे हैं वो धूप में डाले हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छी खासी धूप आ जाती है ऊपर की साइड। तो वहीं पे ही भाभी ने रजाई वगैरह डाली हुई थी, तो धूप लग जाती है। और क्योंकि अब मौसम जो है वो बदल चुका है, अब इन रजाइयों बिछौनों की तो जरूरत रही ही नहीं। तो फिर भाभी कहने लगी कि इनको रखना है। मैं कहा चलो रखते हैं। तो दिन में इनको धूप में डाल दिया था, तो धूप लगी थी, सुखा के इनको रख दिया था। तो ये जो पेटी है हमारी, ये अब रख दी है नीचे वाले कमरे में। पहले ये रखी थी ऊपर ही, जिस कमरे में हम लोग पूजा करते हैं। पहले ये संदूक हमारे वहीं पे ही रखे थे। और फिर बाद में जब शादी थी भाई की, तो जब कलर वगैरह करवाया, तो तब ये वहां से उतार के नीचे की साइड रख दिए थे। क्योंकि 3-4 संदूक हो रहे हैं। 2 मम्मी के संदूक थे, एक पूजा भाभी का संदूक है और एक शिवानी भाभी का संदूक है। तो फिर ऊपर हो नहीं रहा था, और छत पे भी मतलब काफी सामान रखा था। तो अभी बस हमने क्या कर रखा है कि तीनों, जो मम्मी का बड़ा संदूक है, भाभी का, दोनों भाभीियों के वे संदूक हमने नीचे रखे हुए हैं। और एक जो संदूक है मम्मी का छोटे वाला, जिसमें भाई ये है कि भाई बार बार नीचे भी नहीं आया जाता। तो जो जरूरी जरूरी से कपड़े होते हैं थोड़े बहुत, वो ऊपर ही रखे हुए हैं एक संदूक में। तो यहाँ पे देखिए मैं और भाभी जो है वो दोनों आए थे नीचे इनको बिस्तरों को रखने के लिए पेटी में, और दोनों लग रहे हैं करने में। क्योंकि करने से देखिए सारे काम जल्दी आज हो मैंने जाते लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर और हम इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस। पावर हमें जो लेंथ है वो अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट। साथ में हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल, और हमें ये मिलता है स्टेनलेस स्टील रैक। और इसके ऊपर हमें मिलता है बाउल, जिसमें हम आराम से इजीली केक को बेक कर सकते हैं। ये हमारा मिल जाता है हमें एग। अब मैं भी बनाने वाली हूँ टोमेटो सूप। उसके लिए मैंने सबसे पहले पानी ले लिया है, और उसमें जो टोमेटो है वो ऊपर से थोड़ा कट करके डाल देंगे बॉईल होने के लिए। और जब तक ये अच्छे से बॉईल नहीं हो जाते तब तक हमें ये नहीं निकालना है। तो ये देखो हमारा जो टोमेटो है वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं पानी में, और अब मैं इनको निकाल रही हूँ। और काफ़ी फिसल रहे थे क्योंकि थोड़े वो हो जाते हैं ना सॉफ्ट, इसलिए। तो इनका जो ऊपर जो छिलका सा आ गया है वो हमें निकाल देना है अच्छे से। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरे से निकाल ले नहीं जा रहे। अब इनको जो टोमेटो है इनको अच्छे से हम मिक्सचर में फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। हमारा ये इसमें फ़ाइन पेस्ट बनके हो गया है रेडी। और अब मैं स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन करके जो नीचे बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट है हमारा वो निकल जाएगा। उसको अच्छे से निकाल लेना है अच्छे से। और ये देखो जो हमारे टोमेटो के बीज थे ये स्ट्रेनर में ऊपर ही रह गए हैं। अब हम इसमें अपनी कंसिस्टेंसी जितनी रखनी है हमें सूप की, उसके अकॉर्डिंग पानी डाल लेंगे। और ब्लैक सॉल्ट, नमक, मिर्च, जो भी हमें डालने हैं मसाले वो डाल लेंगे। और फिर उसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। हमारा टोमेटो सूप जो है ये बनके हो गया है रेडी। अब मैं इसको सर्व कर दूँगी एक बाउल में, और फिर ये रेडी टू ईट है। और अब आती है इसको वॉश करने की बारी। तो हमने रनिंग वाटर में इसको वॉश नहीं करना है, पहले हम इसमें पानी डालेंगे और फिर सॉफ्ट स्पॉन्ज की हेल्प से हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और फिर हम दोबारा पानी डाल के जो हमारे थोड़े वो रह जाएंगे दाग, उनको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आज मैंने लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर और हम इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस। पावर हमें जो लेंथ है वो अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट। साथ में हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल, और हमें ये मिलता है स्टेनलेस स्टील रैक। और इसके ऊपर हमें मिलता है बाउल, जिसमें हम आराम से इजीली केक को बेक कर सकते हैं। ये हमारा मिल जाता है हमें एग बॉयलर। अब मैं बनाने वाली हूँ मोमोज़। उसके लिए जो मैंने सारी वेजिटेबल्स है वो पहले अच्छे से फ्राई कर ली है, जो भी हम उसमें डालना चाहते हैं, और फिर उनको इन वेजिटेबल्स को फिल कर लिया है। मोमोज़ बन गए हमारे। तो उसके लिए हम सबसे पहले केटल में पानी ले लेंगे और फिर स्टीमिंग पॉट रख के उस पर अच्छे से जो घी है या फिर रिफाइंड है जो भी हम लगाते हैं उसकी कोटिंग कर लेंगे। अब जो हमारे ये मोमोज़ हैं वो हम स्टीम होने के लिए रख देंगे स्टीमिंग पॉट में। और अगर आप इनके ऊपर भी रिफाइंड या ऑयल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हो।
ये मैंने बंद करके रख दिया स्टीम होने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड से जो हमारे मोमोज़ है वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और अब मैं इनको पलट रही हूँ जिससे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से स्टीम हो जाएं। यहाँ जो हमारे मोमोज़ हैं वो दूसरी साइड से भी स्टीम हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल दूँगी और जो ये हमारी रेसिपी है बड़ी अच्छी बनी, सबने खाई और सबको मोमोज़ बहुत टेस्टी। और अब आती है इसको वॉश करने की बारी। तो हमने रनिंग वाटर में इसको वॉश नहीं करना है, पहले हम इसमें पानी डालेंगे और फिर सॉफ्ट स्पॉन्ज की हेल्प से हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और फिर हम दोबारा पानी डाल के जो हमारे थोड़े वो रह जाएंगे दाग उनको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और अगर आप भी अगारो मल्टी कुक केटल यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो जी बस यहाँ पे देखिए हम दोनों रख रहे हैं और क्या बोलते हैं, ये काम भी ऐसे होते हैं जैसे मतलब सर्दी है चाहे गर्मी है या कुछ भी है, ये भी एक काम बिल्कुल जरूरी है कि भाई सर्दी आई तो गर्मियों के कपड़े सुखा के धुल के रखना और गर्मियाँ आई तो सर्दियों के कपड़ों को जो धुलने के हो सकता है उनको धुल के और इनको। और ये भी है कि अगर इनका ध्यान ना रखे तो खराब भी अपना ही होता है काम सारा का सारा। तो यहाँ पे बस मतलब दोपहर के बाद से का ये टाइम है, 4 बज रहे होंगे। तो जब हम लोग नीचे आए थे यहाँ पे तो पहले इनको हमने कपड़ों को रखा और फिर उसके बाद गेहूं रखे हुए थे बाहर, तो वो सुखाने मतलब उनको झाड़ना था पिसवाने के लिए। तो जी यहाँ पे कपड़े तो रख दिए हैं, उसके बाद ये सिरसों है तो इसको कट्टे में डाल रही भाभी क्योंकि इसको पिड़वाना है। सिरसों का तेल अभी जो है वो कम है तो सिरसों को पिसवाएंगे, उसमें से फिर खल वगैरह होगे और तेल निकलेगा। तो ये एक दिन जा रही थी पहले, तो अब इसको धूप लगा के सुखा सी रहे थे क्योंकि फिर पिड़ने के लिए रख देनी थी। तो ये कर रहे हैं और ये गाँव गाँव में ना मतलब देखिए करने को तो ये शहरों में भी हो जाते हैं लेकिन ज़्यादातर ये सारे काम गाँव में ही होते हैं। आप गाँव के आसपास के जितने भी एरियो में देख लो, भले ही वो थोड़ा सा गाँव से मतलब बाहर निकल जाएं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो जगह के हिसाब से होते ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे कस्बे में रहते हैं लेकिन हमारा रहन सहन यहाँ का ज्यादातर गांव जैसा ही है जैसे कि गाँवों में करते हैं। और वहाँ पे तो देखिए शहरों में ज्यादातर चीजें आपको सारी बनी बनाई रेडी टू यूज मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आपको सारी चीजें अपने हिसाब से या अपने हाथ से करनी होती हैं, फिर उसके बाद आप उनको यूज कर पाते हैं। तो अब ये सिरसों है, इसको कटवाया भी था, झाड़ा भी था और फिर सुखाई भी थी। बहुत मतलब लगाने से लेके अब तक 6 महीने का टाइम तो मान लीजिए। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज हमें इतनी आसानी से अवेलेबल हो रही है तो वो इतनी ही आसानी से बन भी गई वो। तो खैर सरसों हमने रख दी थी वो कट्टे में डाल के, उसके बाद ये गेहूं थे पिसवाने थे तो फिर इनको भी साफ करने लगे। मैंने कहा चलो जब कर ही रहे हैं तो सारा अपना निपटा के ही चलते हैं, क्योंकि ये है कि देखिए जब एक बार काम पे लग गए तो फिर उसको तो करके ही हटा जाता है। और ये भी नहीं है कि भाई बार बार कर रहे हो कि भाई अब इसको कर रहे हैं थोड़ी देर बाद इसको कर रहे हैं, जब कर ही रहे हैं तो फिर तो सारा ही काम निपटाया जाता है। तो यहाँ पे गेहूं थे, ये थोड़े ही थे वैसे तो गेहूं। तो फिर भाभी कहने लगी कि मतलब गेहूं धोएंगे, तो भाभी कह रही थी कि सुबह को धोएंगे। तो मेरा होता है ये कि जब काम पे लग रहे तो फिर उसको सुबह क्या शाम क्या फिर तो करना है तो करना है। और मेरा ऐसा है कि सुबह को अगर अब तो मैं करवा भी दूंगी क्योंकि कई बार ये जल्दी नीचे आ जाते हैं ना गाय का करने के लिए भाभी काम, तो वो साथ के साथ ही ऊपर जाती हैं फिर करके नीचे का सारा निपटा के जाती हैं। तो मुझे ये था कि सुबह को अगर मेरी आंख वगैरह नहीं खुली या कुछ हुआ तो फिर ये खुद करेंगी, अकेली लगी रहेंगी। तो इससे अच्छा है कि मैंने कहा अभी हो जाएगा। तो पहले तो हमारा विचार मतलब भाभी ने कह ही दिया था कि नहीं दीदी सुबह ही सुबह करेंगे, सुबह ही सुबह करेंगे। मैं कहा चलो भाई होता है कि जब एक बार हो जाती है तो राय सी बन भी गई। तो मैंने कहा चलो पहले इनको देखते हैं, जो ये सूखे हुए हैं इनको साफ करके इनको पीसने के लिए रखते हैं, फिर देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कट्टा है वो हो चुका है रेडी गेहूं का, और यहाँ पे बात भी चल रही है या और बातें तो देखिए हमारी बंदी नहीं होती। अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं या बैठे हैं या काम कर रहे हैं तो मुंह हमारा, जितने हमारे हाथ पैर चलते हैं उतना ही हमारा मुंह भी कंटिन्यू बातों में चलता ही चलता है। तो फिर यहाँ पे देखिए जैसे मैं कह रही थी कि धुलने थे गेहूं, तो यहाँ पे अंदर पेटी में रखे हुए थे, वो सॉरी टंकी में रखे हुए थे। तो मैं कहा चलो भाभी लग के कर
ही रहे हैं। फिर लाइट वगैरह का भी ऐसा ही होता है, अब आ भी रही है, सुबह को ना आए टाइम पे, फिर उसके हिसाब से ही सारे काम लेट होते चले जाते हैं। मैंने कहा अब तो हो जाएगा लगे लारे, और बाद का तो बाद में ही हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 कट्टे के लगभग ये निकाल लिए थे गेहूं भरसी के, और इधर की साइड ही धुल देंगे। तो लाइट आई हुई थी तो मोटर चला के पाइप से धुल देते हैं, तो जल्दी धुल जाते हैं गेहूं। और अगर वैसे टंकी से धोए ना तो वो पानी बहुत कम कम चलता है, तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो यहाँ पे देखिए ये हमने पाइप निकाल लिया है, और काफी टाइम हमें हो गया था नीचे आए हुए, तो फिर शिवाय से पानी मंगवाया था। मैंने कहा क्योंकि अब गर्मी भी होने लगी है। तो यहाँ पे देखिए बस हम लोगों ने खाट बिछाई, खाट के ऊपर दुपट्टा डाला, और इधर अपने गेहूं थे जो वो रखे, और ये पाइप चला के बस यहाँ पे सफाई सी करके अब जो गेहूं है वो हम फटाफट धुल देंगे। तो जी देखिए यहाँ पे वही हुआ जिस बात का डर था, कि मतलब गेहूं धुलते धुलते ही लाइट चली गई। तो मैं और भाभी पहले तो बैठे रहे, काफी देर लाइट आई और वो चली गई एकदम से। तो मतलब हो रुक सा ही गया काम हमारा जो है। तो फिर मैंने देखा भी, मैं कहा चलो हो ही जाएगा। तो फिर दूध निकालने का टाइम हो गया, तो भाभी दूध निकालने लगी, क्योंकि जब नीचे आ ही रहे थे तो काम जो करने थे अपने टाइम है कामों के सारों के, तो वो तो यहाँ पे भाभी दूध निकालने लगी थी। और वही जैसा मैं बता रही, बातें तो हमारी खत्म होती ही नहीं है, यहाँ पे दूध निकल रहा है लेकिन हमारी हंसी मजाक खत्म नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और शिवानी भाभी भी ऊपर से, मतलब मैं इधर की साइड खड़ी थी, शिवानी भाभी ऊपर थी, और पूजा भाभी दूध निकाल रहे थे। तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, गेहूं तो थोड़े ही रह गए थे हमारे, कि भाई मतलब ज्यादा नहीं रहे थे, एक एक राउंड सा रह गया था। लेकिन पहले हम लोग लाइट का ही वेट करते रहे, बैठे रहे 10-15 मिनट, तो हम लोग बैठे रहे कि आएगी आएगी, या होता ही है। और यही डर हो रहा था कि सुबह को भी अगर लाइट नहीं आई तो काम और लेट हो जाएगा। तो इसीलिए शाम को हम धुलने लगे थे गेहूं। तो बस फिर जब गेहूं दूध वगैरह निकाल दिया, फिर दिमाग ने इतना काम नहीं करा कि हमारे नल भी है ये, और ये पानी मतलब देता है। तो बाद में जाके दिमाग में आया, मैंने कहा जब से बैठे नल के से पानी चला के, और ये धुल भी जाते, तब से कब से हम बैठे यहाँ पे। तो फिर बाद में जब याद आया तो फिर मैं कहा चलो भाभी मैं नल चलाती हूँ, आप गेहूं को निकाल दो। तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं कई बार, कि मतलब चीजें आंखों के सामने और हमें पता ही नहीं लगता। और यहीं पे बैठे हम गेहूं भी धो रहे थे, तब भी दिमाग ने काम नहीं किया कि ये भाई नल चल रहा है, इसको चलाओ, पानी निकाल लो और गेहूं धो लो। तो खैर कोई बात नहीं जी, देर आए दुरुस्त आए, बाद में भी हमें पता लग गया। लेकिन बस ये है कि हाँ, हमने आज कर लिया था कि ये गेहूं हमें धुल के जाने हैं, तो हमने धुले वो, चाहे कंडीशन जो भी रही हो, लाइट थी नहीं थी जो भी था। तो खैर जी ऐसे हो जाता है परिवार में, और जब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं तो काम थोड़े से और जल्दी हो जाते हैं। और अगर लेट भी हो रहा है ना, तो बातों में वो भी टाइम का पता नहीं चलता कि हाँ भाई हमें इतना टाइम हो गया इस चीज में। तो क्या, चलिए जी बस गेहूं वगैरह धुल के हमने रख दिए थे बाहर ही, बल्कि रात को जब आ गई थी बारिश,
तो बारिश की वजह से फिर हमने रात को ही आके मैंने और भाभी ने गेहूं अंदर किए, मतलब जो सामान भीगने वाला था उसको सारे को उठाया। और बारिश का भी डर हो ही रहा है क्योंकि इन दिनों जो मौसम है वो अपनी चरम सीमा पे है, सारी चीजों को खराब करने पे तुला हुआ है। किस टाइम बारिश आ जाए, किस टाइम मौसम खराब हो जाए, हवा चल जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ओले पड़ जाए, कुछ नहीं पता चल रहा है। इस टाइम पे ये वाले हालात हो रहे हैं, मतलब कंट्रोल है नहीं इंसान का किसी भी चीज पे, कंप्लीटली मतलब खत्म है। तो वही है कि भाई थोड़ा सा अपने आप को भी रेडी रहना पड़ता है क्योंकि पता नहीं है किस कंडीशन में किस टाइम गुजरना पड़ जाए। तो अच्छा है कि अपने आप को उस चीज के लिए तैयार रखें, प्रिपेयर रखें, तो चीजों के साथ डील करना आसान हो जाता है। तो क्या, चलिए जी, देखिए बस जैसे तैसे करके ही हमारे गेहूं जो है वो धुल चुके हैं। और इनको हमने रख दिया था क्योंकि रात भर इनका पानी निकल जाएगा, फिर सुबह ही हम इनको धूप में डाल देंगे। हालांकि बाद में बारिश आ गई थी। तो खैर चलिए जी, वीडियो रोकते हैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।